हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे जो है व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो ये है मेरे घर के सामने का व्यू। जैसा कि आपको पता है, मैं आजकल घर पर हूँ। तो ये मेरी जो है सुबह होती है गाय धोने से। तो यहाँ पर मैं गाय से दूध निकाल रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं घर आती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं गाय की सेवा करूँ और गाय धोना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो है मैं कर रही हूँ लिपाई, यानी कि जो दिवाली आ रही है उससे पहले की जो है लिपाई हो रही है। ये हो रही है गौशाला की, यानी कि जो गाय जहाँ पर बांधी होती है, जहाँ पर रखी होती है, उस घर की जो है यहाँ पर लिपाई हो रही है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लिपाई करने को हो गई थी। तो उस वजह से जो है दिवाली के लिए अच्छा लगता है कि घर साफ़ सुथरा हो। तो यहाँ पर सफाई चली हुई है। तो यहाँ देखो, जैसा आप देख रहे हो, बहुत बुरी हालत है जिस तरह से मैं लिपाई कर रही हूँ। और ये हो रही है गोबर और मिट्टी की लिपाई। तो फ्रेंड्स, घर में तो ये सब चलता है, कुछ ना कुछ चला रहता है घर में। तो बिज़ी लाइफ है बहुत ज़्यादा। तो जो है ये सफाई ये हम करते हैं पूरे घर की जो है लिपाई, जो भी है मतलब घर को अच्छे से सुंदर करना है दिवाली के लिए, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो रही है हमारी दिया बाती, जो हो रही है संध्या के टाइम दिवाली की। और आप सभी को मैं देती हूँ दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आप सभी जो है इस दिवाली में घर पर अच्छी खुशियाँ लाएं और इस तरह से अपने घर को जो है दीपों से सजाएं, क्योंकि दीप जो है बहुत अच्छे लगते हैं घरों में। इस तरह से जो है हमारे घर को बहुत सुंदर बना देते हैं। और इस तरह की ज्योति जो है हमें भी अपने मन में प्रकाशित करनी चाहिए, अपने सपनों को लेकर, जो कभी बुझने ना पाए। तो इसी उमंग के साथ जो है हम जो है संकल्प लेते हैं कि ये ज्योति जो है हमारे दिल से भी कभी ना बुझे और हम हमारे जो है सपनों को साकार करे और हमारे सपनों को भी कभी बुझने ना दे। तो यहाँ पर मैं जो अपने दिए जो है दरवाजे पर लगा रही हूँ। आपको पता है दिवाली के दिन लोग किस तरह से अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है इस तरह से जब हम अपने घरों को जो है अच्छे से मतलब अच्छे से सुंदरता से रंगोली करते हैं, सजाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है पटाखे जल रहे हैं और इस पे मैं आपको दोबारा से कहती हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो है दिवाली के जो पटाखे हैं, ये जो है इनके कज़न चाचू के घर से जो हैं उठ रहे हैं। ये जो स्काई स्काई बम है। और हमने उतने ज़्यादा पटाखे नहीं जलाए, बच्चे ही जला रहे थे। तो हम बड़ों ने नहीं जलाए, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में आजकल जो है खुशी का माहौल नहीं है। तो इसलिए हमने जो है दीपक ही सजाए और खाने पीने का ही करा। और जो है पटाखे हमने इस बार नहीं जलाए। तो प्राहिल और उसके जो है भाई जो है सुजल, वो साइड में जाकर दूसरे घर के पास वहाँ पर जला रहे थे। तो ये जो है वीडियो है ये है अगले दिन का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्टडी, क्योंकि दिवाली के दिन तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी उस दिन। बहुत ज़्यादा मतलब गेस्ट आए थे, नंदे आई थी, तो नहीं टाइम लग पाया। तो ये मैं अगले दिन का जो है वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी स्टडी। तो यहाँ पर मैं अपने नोट्स को पढ़ रही थी, क्योंकि नोट्स जो है मैंने घर लाए थे। तो एक नोट्स जो है प्रिंटेड है और एक नोट्स जो है मैंने खुद से लिखे हैं। तो इन्हें पढ़ रही थी, क्योंकि इसे जो है मुझे कंप्लीट करने हैं। और बाकी नोट्स तो मैंने पढ़ दिए थे। तो जो भी टाइम लगता है शाम शाम को, तो मैं शाम को ही टाइम निकाल पाती हूँ, 1-2 घंटा, ताकि जो है अब पेपर के लिए मतलब 10-15 दिन बचे और मुझे जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और मतलब किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे नोट्स है उसको मैं अच्छे से रीड कर मतलब उसका रिवीजन अच्छे से कर लूँ। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते पढ़ते ये सोचते हैं कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है
नहीं है, मतलब हमें ये लगता है कि हम मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए था, जैसे हमारा ध्यान होगा फर्स्ट बुक में कि मुझे वो पढ़ना चाहिए। या किसी सब्जेक्ट को, यार मुझे कहानी नहीं आती, मुझे वो पढ़ना चाहिए। या भक्ति काल पढ़ना चाहिए, और या मुझे भाषा नहीं आती है, मुझे उसके बारे में पढ़ना है। मतलब इस तरह से जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड ना इस तरह से स्किप हो जाता है, सोचने लग जाता है कि मुझे वो वाला टॉपिक नहीं आता है, ये वाला टॉपिक नहीं आता है। ये हमें ना इस तरह से माइंड में लाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसी चीज़ को माइंड में सोचने लग जाए किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तो हम किस तरह से हमारा रिवीजन हो पाएगा अच्छे से। तो रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो दूसरी जगह है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से सोचती हूँ। जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ, यार मुझे ना फर्स्ट बुक का बिल्कुल भी नहीं आता है। और जब मैं कोई भी टॉपिक हिंदी का पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है यार मुझे पाश्चात्य काव्य नहीं आता, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं आता है, या भक्ति काल नहीं आता है। मतलब इस तरह से दिमाग इधर उधर चल जाता है। पर मैं सोचती हूँ, इस तरह से जो सोचना जो है बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं, हमारा रिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़े, ताकि हमारा जो है उसको पढ़ना फर्स्ट एंड लास्ट हो, ताकि हमें वो चीज़ दोबारा से ना पढ़नी पड़े। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आप पकड़े, उसे अच्छे से पढ़े, एक बार पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। चाहे आप गूगल की हेल्प लो, लेकिन आप अच्छे से उसे अच्छे से उसे मतलब कंप्लीट करो। अगर आप आधे में छोड़ दोगे या सोचते रह जाओगे, तो इस तरह से टाइम वेस्ट होगा, और जो हमारा जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं अपने नोट्स को बार-बार ये रिवीज़न कर रही हूँ, ताकि जो उसमें सन है, मतलब छोटी-छोटी जो है मेन पॉइंट्स है, वो उन्हें भी अच्छे से लर्न करी थी, कहीं मैं उसे भूल ना जाऊँ। और वे नोट्स भी कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो मतलब उन्हें उसके ऊपर लिख रही थी कि जहाँ थोड़ी कोई गलती है, गूगल से निकाल कर कि इसमें क्या आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए। मतलब इस तरह से हम उसी के ऊपर, नोट्स के ऊपर हम नोट्स गूगल की हेल्प से नोट्स के ऊपर जो पॉइंट्स है उसको लिख सकते हैं, तब हमें अच्छे से याद रहेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है इस तरह से जो है एक-एक करके, मतलब 2-3 दिन के लिए आई थी, तो 1-2-3 दिन तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो उसके जो 2-3 दिन है, उसमें मैंने जो है रात को एक-एक टॉपिक को, कहानी के एक-एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। तो जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं पढ़ रही थी राम वृक्ष बेनीपुरी, जो है नवीन संस्करण है, माटी की मूर्तें जो है, इसके बारे में पढ़ रही थी। ये है रेखा चित्र, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र जो है, यहाँ पर जो लिखा है प्रकाशीय रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें 12 रेखा चित्र है। तो इसमें इन सब के बारे में बताया गया, जैसे रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया जो पात्र है, उनके जो है उनके बारे में इसमें एक-एक करके बताया गया है आगे नोट्स में। जैसे रजिया के बारे में, रजिया कौन है उसके बारे में पूरा, बलदेव सिंह के बारे में। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए थे, ये गूगल की हेल्प से मैंने बनाए हैं। तो इन्हें मैं पढ़ रही थी एक-एक करके। वैसे मैंने पहले भी पढ़े हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ रही थी कि रजिया कौन है, बलदेव सिंह कौन है, माटी की मूर्ति। ये मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, जो मैंने पहले बनाए थे वो मेरे आधे नोट्स थे। फिर जब मैंने दूसरी बारी गूगल की हेल्प ली, तो उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्टिंग से ये टॉपिक पकड़ा है। तो हमें इस तरह से ही बनानी है नोट्स, कि जो चीज़ हमें नहीं मिली है उसे दोबारा से लिखो, ताकि हमें लिख-लिख के वो चीज़ याद हो जाए। क्योंकि मेरा माटी की मूर्ति जो स्टार्टिंग में, तब इनके बारे में, पात्रों के बारे में कुछ नहीं था। तो मैंने कहीं से पात्रों की पंक्तियाँ लिखी है, तो फिर मैंने उसके नोट्स अलग से बनाए हैं। तो इस तरह से इन्हें पढ़ के फिर ये बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि बीच-बीच से पॉइंट कहीं से भी आते हैं कि ये किसने कहा है, ये शब्द किसके हैं। तो इस तरह से आ जाता है पेपर में। यहाँ देखो, जैसे रूपा किया जी, बाल गोविंद भक्त, इस तरह से भौजी, और जैसे परमेश्वर कौन है, बैजू मामा कौन है, इनकी बीच की कोई सी पंक्ति उठाकर एग्ज़ाम में पूछे गए, तो हमें पता लगना चाहिए कि ये किसने कहा है ये पंक्तियाँ। तो इसके बारे में मैं एक-एक टॉपिक मैंने रोज़ शाम-शाम को पढ़ रही थी, ताकि मैं बिल्कुल ना भूलूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम जा रहे हैं वापस शिमला की तरफ। ये उसके अगले दिन का वीडियो है, मतलब यानी कि वेडनेसडे का। तो यहाँ पर जा रहे हैं हम, शाम के टाइम जा रहे थे शिमला की तरफ, तो ये वहाँ का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इतने दिन में हमने जो भी घर में है, जितने सारे काम है,
उन्हें निपटा कर और दिवाली मनाकर जो भी छुट्टियाँ हैं तो उसमें अच्छा एंजॉय किया, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। जो गेस्ट हमारे घर आ रहे थे उनके साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। तो अब हम निकल रहे हैं वापस शिमला की तरफ। तो यहाँ देखो शिमला की जो है ऊंची ऊंची घनी घनी जो है पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, टनल को देखकर आप समझ पा रहे हो ये है ढली टनल शिमला। तो हम यहाँ पर जो है क्रॉस हो चुके हैं। तो ये है शाम का समय, क्योंकि हम घर से जब आए थे 4 बजे तो उसके बाद हम शिमला में आधे में हम जाम में फंस गए थे। तो हमें ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जाम। तो हम जहाँ पर 7 बजे 7:30 बजे रूम पहुँचने थे तो वहाँ पर हम पहुँचे 9 बजे। तो 1-1.5 घंटे का जो है हमारे और जाम में टाइम वेस्ट हो गया था। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं शिमला, बस अब रूम की तरफ जाना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है मेरा ये छोटा सा क्लिप जो है व्लॉग का अच्छा लगा होगा। तो आशा करती हूँ मैं आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मेरी आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल